बिहार में जेडीयू के भीतर बगावत शुरू हो गई है। महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार का गठजोड़ जेडीयू नेताओं को ही रास नहीं आ रहा है। अभी तक नीतीश कुमार के खिलाफ जेडीयू नेता खामोश थे, लेकिन लालू यादव की पार्टी का जिस तरह सरकार पर दबदबा बढ़ता जा रहा है, अब जेडीयू नेता खुलकर बोल रहे हैं और अपनी ही महागठबंधन की सरकार की पोल खोल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नीतीश सरकार में जेडीयू कोटे के मंत्री ने ही सरकार की असलियत बाहर ला दी है। बीजेपी पहले से ही नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, लेकिन अब उन्हीं की सरकार के मंत्री भी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। दरअसल बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा है कि कृषि विभाग में कई चोर लोग हैं और हम चोरों के सरदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके ऊपर भी और कई सरदार मौजूद हैं। सरकार वही पुरानी है और इसके चाल चलन भी पुराने हैं। कृषि मंत्री इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जिन किसानों को धान की अच्छी खेती करनी होती है, वो बिहार राज्य बीज निगम के धान के बीज को तो लेते ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी कारण ले भी जाते हैं तो उसे अपने खेतों में नहीं डालते हैं। बीज निगम वाले किसानों को राहत देने की जगह 100 से 150 करोड़ रुपए की चोरी कर लेते हैं। इस दौरान मंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों और सरकार को भी आड़े हाथों लिया। सुधाकर ने कहा कि मैं सरकार से धान खरीदने के लिए कई एजेंसियों को शामिल करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ये वही पुरानी सरकार है, इसके चाल चलन पुराने हैं। उन्होंने लोगों से सरकार को आगाह करने की अपील भी की। अधिकारियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि हमारे विभाग में कोई ऐसा अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता होगा। इस तरह से हम चोरों के सरदार हुए, आप पुतला फूंकते रहिए। वहीं सुधाकर सिंह के आरोपों पर अभी तक किसी जेडीयू नेता का बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सुधाकर सिंह के बयान ने साफ कर दिया है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है और लालू के साथ आने पर नेताओं और मंत्रियों की नाराजगी बढ़ी हुई है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।